After this wonderful song, आज हमारा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 4 का फर्स्ट डे है। मैं एकदम गाइडेंस से जाती हूँ। प्लान किया था टू स्टार्ट ऑन द 5th of September at 5 o'clock in the morning, लेकिन आज मैजिकल डेट है नंबर 3 एंड आज हम कुछ नया शुरुआत करने वाले हैं। सो उसके लिए ऑल द स्टूडेंट्स एंड सीकर्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, वेलकम वेलकम वेलकम। ऑब्वियसली अगर आप लास्ट मिनट में अपडेट की वजह से नहीं आ पाए, सो द वीडियो सेशंस विल बी देयर। आप यूट्यूब का सेशन अटेंड कर सकते हैं एंड 5th को हम फिर मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना इंसेप्शन ऑफ दिस वंडरफुल डे। एक बार सबको फिर बता दूं, बॉर्न 121 फॉर लाइफ पावर ऑफ ड्रीम्स में विश्वास करता है, आपके ड्रीम्स को पावर देने में विश्वास करता है। हमारे इस एंडेवर को 2 साल होने वाले हैं 5 सितंबर को, जब हमारी 2nd एनिवर्सरी है। हम शाम को लाइफ स्किल सीरीज करते हैं 4 से 5 बजे। अभी उसमें बुक शुरू होने वाली है, थिंकिंग ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक। एंड ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज मॉर्निंग की होती है। 1 to 1 डेज की जर्नी शुरू होने वाली है 5 तारीख की सुबह 5 बजे। लाइफ रिफ्लेक्शन सीरीज हमने बताई दिया। लाइफ स्किल सीरीज हम कई बार संडेज को भी रिफ्लेक्शंस करते हैं। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं अ मैजिकल मी, जो एक इंडिपेंडेंट कोर्स भी है 30 डेज का और 1 to 1 डेज का पार्ट भी है। सो लाइफ में हम सबको बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, इसलिए हम सुबह 5 बजे मिलते हैं। सिर्फ सोशल मीडिया उस समय नहीं चालू होती एंड हम अपने पाथ पे बहुत आराम से जिज्ञासु भाव से, सीकर के भाव से क्या आने वाला है सीखने के लिए अपने गोल्स की तरफ चलते रहते हैं। दैट इज द अल्टीमेट इंटेंशन। हम सब अपने अभी तक हम फ्रजाइल हैं, कहीं किसी ने बोल दिया तो हम हिल जाते हैं, बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। हम उससे बाहर निकल कर अपने आप को नर्चर करेंगे, अपनी जड़ें मजबूत बनाएंगे, सो दैट वी कैन रियली ग्रो इन लाइफ। ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप हम अपने आप को जैसे एक प्लांट बीजा रोपण कर रहे हैं, आज धीरे धीरे नर्चर करेंगे। 121 दिन के बाद या 30 दिन के बाद हमारा ये पेड़ नुमा लाइफ विल बी सो ब्यूटिफुल। सो 1 to 1 डेज में हमारा आज फर्स्ट सेशन शुरू हो रहा है। पहला पार्ट है इसका मैजिकल मी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, मैजिकल मी शुरू हो रहा है आज। और ऑब्वियसली दिस इज एक्स्ट्रा डे, 30 डेज शुरू होंगी 5 सितंबर से। आज एक फाउंडेशन डे है जहां मैं कुछ चीजें बताना चाह रही थी जो टाइम नहीं मिलेगा बाद में। हर दिन आप मैजिक को डिस्कवर करेंगे, आप ट्यून इन करेंगे मैजिक्स में। और इतना ही बोलूंगी, अपने राहुल सर की तरह, मेरे बिजनेस सर जो कोच हैं उनकी तरह, राहुल जैन सर, वो बोलते हैं लाइफ में रॉकेट लग जाएंगे। 100% लाइफ में रॉकेट लगना शुरू हो जाएगा। हमारा सफर रहेगा माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल का। एक हफ्ता इसके बारे में, 28 दिन 30 दिन में से इसमें जाने वाले हैं। एक रिवाइज कर लेते हैं, बैकबोन स्ट्रेट है कि नहीं वो आप जाने, एकदम सीधी कर लीजिए सो दैट इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर सके, एनर्जी ऊपर नीचे ट्रैवल कर सके, नहीं तो कहीं ना कहीं रुक जाएगी और आपको शायद नींद आने का स्वभाव भी शायद हो सकता है रहे। हमने डिस्कस किया था पोस्चर्स रॉन्ग कौन से हैं। पोस्चर नंबर 1 रॉन्ग है, लेटे हुए, टेढ़ा बैठा हुआ है। सेकंड में लेटा हुआ है, थर्ड में भी आधा लेटा हुआ है। और फोर्थ इज परफेक्ट, फिफ्थ इज रॉन्ग, सिक्स्थ इज परफेक्ट, सेवेंथ इज रॉन्ग, एट्थ इज परफेक्ट। अब हम अपना तैयारी क्या करनी है 2 दिन के लिए, आज प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। हम ये किताबों का सिलसिला है, मैजिकल जो इंसेप्शन है। लाइफ इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ मैजिक्स और हम डिस्कवर करेंगे डे बाय डे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं, सिंपल शॉर्ट सेशन, पर आपको तैयार कर रही हूँ मंडे की जर्नी के लिए। किताबों को हमें अपने बेस्ट फ्रेंड्स बनाना है। जैसे बचपन में स्कूल जाते थे हम, वापस मंडे से हम स्कूल की जर्नी में आ जाएंगे। स्टडिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? स्टडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम किताबें पढ़ते हैं, कोर्सेज लेते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट बनते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, यूट्यूब पे कुछ सुनते हैं, तो हम अपने अंदर एक नया एक थॉट का संचार कर रहे हैं। वी आर जस्ट इम्बाइबिंग न्यू वैल्यूज। स्टडिंग बुक से हमारे गोल्स की तरफ, जो हमने देखा था एक लेडी चल रही थी, वो इजी हो जाएगा। बुक से बेस्ट चीज क्या होगी, रोज की रोज हम अपनी नॉलेज को, इंटेलेक्ट को शार्पन करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हमें किताबें पढ़ना नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है, लेकिन शायद हम अब बड़े होकर भूल गए हैं। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम वापस सीखेंगे। लेट्स रीलर्न हाउ टू रीड बुक्स। स्टडिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्रू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज डिस्कवर करते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम कैसे जाएंगे।
मैं पॉइंट बाय पॉइंट चीजें बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द मैजिक ऑफ हाईलाइटिंग, जब हम किताब पढ़ते हैं और हाइलाइटर पेन सामने होता है या अंडरलाइन करते हैं, तो हम उस पार्ट को जो हमने भी पढ़ा, रेजोनेट किया, तो हम उसको हाईलाइट कर लेते हैं। मतलब हम उसको वापस पढ़ रहे हैं, वापस एनालाइज कर रहे हैं। सालों के बाद भी अगर आप वो किताब उठाएंगे, आपको पता है उसमें इंपॉर्टेंट पैसेजेस क्या हैं। सो इट्स गोइंग बी अमेजिंग। आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो लेट्स डिस्कवर दिस फर्दर। ये जो एल का ब्लॉक है, 4 पिलर्स का ये ब्लॉक बना हुआ है, पीला रंग का ब्लॉक एल शेप में है। लर्निंग में हमें 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से होते हैं? कोई गेस कर सकता है? जब हम पढ़ते हैं किताब को, 4 बिल्डिंग ब्लॉक कौन से होते हैं? इफ एनीबडी नोज, प्लीज लेट मी नो। एनीबडी? ओके, सो आई डोंट सी एनी आंसर। इसका मतलब या तो हम अभी कंसंट्रेशन, ओके अनुराधा, ऑलराइट, vocabulary, okay, what else? Attention, analysis, great, what else? Implementation, very good. Understanding, great. Okay, so let's understand this a little further. Knowledge, absolutely Anuradha, everyone. आप लोग सब pretty much you're right and pretty much you're not there also. Let's understand क्या 4 R's होते हैं जो important होते हैं हमारी बुक रीडिंग की जर्नी में। रीड करने के लिए 4 आर्स हमें हेल्प करेंगे। आप कोई गेस कर सकते हैं आर्ट से क्या चीजें हो सकती हैं? वो चीजें, और ये हमारा फाउंडेशन है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, जो हमारे बुक रीडिंग क्लब है। बुक रीडिंग मॉर्निंग आएगी। ऑफ कोर्स मैजिकल मी में 1-1 घंटा हमारे मॉड्यूल्स होंगे। लास्ट 21 मिनट्स हम एक बुक करने वाले हैं, बट दिस विल रियली हेल्प। ओके, समता सेज मेमोरी, Supriya says read, recollect, remember. Anuradha says reality, reasoning, responding. Rinku says read, recognize. All right. Receptance. Okay, great. So आपके सामने टड़ाम आया है 4 building blocks. पहला reflections. Reflections का मतलब डिटेल्ड में नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट है। याद है स्कूल में जब हम पढ़ते थे कुछ और टीचर बताती थी हमको, हम उनको लिखते थे नोटबुक में। और ये जो नोट्स होने चाहिए एकदम क्लियर होने चाहिए। स्कूल में याद है बुलेट पॉइंट यूज करते थे हम, ग्राफ बनाते थे और बहुत कुछ डायग्राम बनाते थे, सो दैट कई बार क्या बोलते हैं, विजुअल इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रास्पिंग सम नॉलेज। अगर मैं ऐसे बोलती जा रही हूँ और आप पढ़ते जा रहे हो तो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन अगर साथ में विजुअल आ जाएगा तो जल्दी हम समझ पाएंगे। क्यों? पिक्चर्स स्पीक लाउडली, लाउडर देन वर्ड्स। एक हमने लाइन पढ़ी किताब में, 10 सेकेंड में लाइन खत्म हो गई, पर जब हम लिखेंगे उसको, आज पावर ऑफ 3 है, राइट? 3 बार 3 तिगुना टाइम लगेगा उस जो हमने पढ़ा है उसको लिखने में। और कैसे लिखने में? रिफ्लेक्ट करके लिखने में। तो हम डीपर जाएंगे उसी को समझने में। रीड एंड रियलाइज, हमने रीड किया, हमने रिफ्लेक्शंस लिखे। अब हमने सेकंड स्टेप किया रियलाइज। रियलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है? जो हम पढ़ रहे हैं हमें क्या रियलाइज हो रहा है? व्हाट आर वी अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ इट? क्या इमोशंस जनरेट हो रहे हैं हमारे? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पावरफुल चीज पढ़ी, व्हाट एम आई फीलिंग? रियलाइज करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम क्या करते हैं, एक पंक्ति पढ़ी, एक पैराग्राफ पढ़ा, पसंद आया, नेक्स्ट पे जंप कर गए। लेकिन नहीं, हम उसको रियलाइज करेंगे, स्टॉप करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड आर इज री इंस्टॉल। अगर हमें मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी लाइफ में, तो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप रिफ्लेक्ट करेंगे, सेकंड स्टेप रियलाइज करेंगे और इंस्पायर होंगे, तो हम उसको अपने अंदर री इंस्टॉल करेंगे। शायद पता हो इसलिए री इंस्टॉल करेंगे और उसको प्रैक्टिस में लाएंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इट्स अ गोल्डन मंत्र। इम्प्लीमेंटेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। एक बुकिश नॉलेज पढ़ ली, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया,
तो हम ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएंगे अपने आप को. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट. द फोर्थ आर इज रिलेट. जो भी आप पढ़ रहे हैं उससे आप रिलेट करें. कैसे रिलेट करेंगे? या तो आपको कुछ याद आ जाएगा, ग्रेट. अदरवाइज प्लीज शेयर द गिफ्ट ऑफ लर्निंग. कुछ नया पढ़ा है, सीखिए, किसी के साथ शेयर करिए. मैं ये नहीं बोलती ज्ञान माता ज्ञान पिता बन जाइए. नो 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 नो. आप क्या बोलेंगे? मैंने आज ये चीज पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी, और अब इसको मैं अपनी लाइफ में उतारना चाहती हूँ. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इम्बाइबिंग इट. एंड दैट इज मैजिकल. नॉलेज का एक ही पर्पस होता है. द ओनली पर्पस ऑफ नॉलेज इज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर 5 बजे से 5 तारीख को. एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है एक किताब को पढ़ने में और एक किताब को जीने में. रीडिंग अ बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट लिविंग अ बुक इज मोर इम्पॉर्टेंट. और जो सारी बुक्स हम पढ़ने वाले हैं वो हम लिव करेंगे, तभी हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी. अगर हम एक किताब लिव कर पाएंगे तो हमें ही फायदा होगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस रूल को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप किताब डेप्थ में पढ़ेंगे और समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे. नहीं तो आप बोलेंगे हाँ हाँ किताब पढ़ी हुई है. पढ़ी हुई है, लिव तो नहीं करी हुई ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि 4 आवर्स याद करना. आज का सेकंड में रिमाइंडर चेक कर रही हूँ, रियलिटी चेक कर रही हूँ आप सबसे. जिन लोगों ने जर्नल्स खरीदी हैं, सॉरी, जर्नल्स आप
I'm sorry for this break. Just having some issues with my net. Hopefully, it should be sorted very soon. So yes, I was saying, अगर stagnant energy है, stale energy है, तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, कुछ समझ कैसे पाएंगे? अगर हमने बहुत कुछ उसमें फ्लड किया हुआ तो वी हैव टू बाय न्यू जर्नल्स. ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे. पर अगर आप फिर भी चाहें कि पुराना यूज करें तो आई एम नो वन टू से. 3 किताबें इंपॉर्टेंट हैं. क्यों? सबसे किताब रिफ्लेक्शंस. हमने अभी अभी बात करी है कि रिफ्लेक्शंस लिखनी है, हमें अंडरलाइन करना. अगर आप एक्चुअल फिजिकल बुक खरीद चुके हैं तो उसको अंडरलाइन करिएगा जरूर से, हाईलाइट करिएगा जब हम पढ़ते जाते हैं किताबें, और किताब में रिफ्लेक्शंस टेकअवेज में लिखिएगा. सेशन के बाद भी हो सके तो मंथन करिएगा, अंडरस्टैंड इट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड किताब जो हमें इमीडिएटली चाहिए होगी वो होगी ग्रैटिट्यूड जर्नल. सो ये 2 किताबें तो हमें 100% चाहिए. ASAP. गॉट यू. नेक्स्ट, आप अगर चाहें तो हमसे भी किताबें ले सकते हैं. ये अवेलेबल है हमारे पास. कई लोगों ने ऑर्डर किए हैं, शायद आपको पहुंच गई हो. आप बता सकते हैं कि पहुंची है कि नहीं. ये 5 का सीरीज है हमारे पास. एक टेक अवे रिफ्लेक्शंस के लिए है. यहाँ रिफ्लेक्शन जर्नल लिखा हुआ है. यहाँ ड्रीम एंड एफर्मेशन है, या ग्रैटिट्यूड जर्नल है. साथ में ये आपकी लाइफस्टाइल की जर्नल है, जहां आप ट्रैक कर सकते हैं अपनी बॉडी की, बॉडी में जो आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा. चाहे आपने वेट ज्वाइन किया हो चाहे नहीं ज्वाइन किया हो, आपकी बॉडी डेफिनेटली बेटर होगी. अब मैं शुरू करने वाली हूँ मैजिक बुक. और मैजिक बुक है सफर आपका. 30 दिन की तो किताब होती है, बट 31 दिन लग जाते हैं. सो आज वो एक्स्ट्रा 1 डे है जो हम शुरू कर रहे हैं. इसके इमीडिएटली बाद में आऊंगी आपको अपने संघा मित्रों से मिलाने के लिए कि क्या संघा होता है और क्या आपको वो सपोर्ट करेंगे. दिखा देती हूँ. ये मैजिकल जर्नी हम शुरू करने वाले हैं. डेफिनेटली जब आपके संघा बन जाएंगे, 5-5 6 लोगों का ग्रुप बन जाएगा, जो राहुल से दिखाएंगे थोड़ी देर में फॉर्म, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप सुपर हीरो बन जाएंगे. आप अपनी लाइफ में अपने गोल से 4 आपका माइंड, बॉडी, हार्ट एंड सोल से गुजरते हुए मैजिकल मी के एंड पे आप अपने सफर में क्लियरली पहुंच जाएंगे. ये हमारी 1 महीने में हम मैजिक करने वाले हैं. वो जो मॉड्यूल्स 30 मॉड्यूल्स हैं वो करने वाले हैं हार्ट, माइंड, बॉडी, सोल के ऊपर. उसके बाद हम ये किताबें पढ़ने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जहां हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस. किताब अगर आपको खरीदनी है तो खरीदिएगा, नहीं खरीदनी है तो हम पीडीएफ्स भी भेजने का फुल एफर्ट करेंगे. आई होप जिन लोगों ने रजिस्टर किया है वो हमारे ग्रुप के पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं. 1-to-1 संघा के जो फेसबुक पे है, वहां असाइनमेंट्स भी हमें करनी होंगी. अगर नहीं किया है तो आप राहुल सर को प्लीज मैसेज कर दीजिए, वो आपको लिंक भेज देंगे तो आप उनको ज्वाइन कर पाए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. राहुल सर, डू यू वांट टू? अच्छा, मैं एक बार दिखा देती हूँ, फिर सर आप चाहो तो आप शेयर स्क्रीन कर लेना. रजिस्टर, कई लोग का सवाल आ रहा है कि रजिस्टर कैसे करें. रजिस्ट्रेशन लिंक्स तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ ही रही हैं, फेसबुक पेज पे भी है, इंस्टाग्राम पेज में भी है, और उन दोनों का नाम बॉर्न 1-to-1 फॉर लाइफ है. रजिस्टर करना है तो आपके पास सिर्फ आज या कल है. परसों के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले. आई होप दैट्स वेरी 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 क्लियर. नाउ आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल मैजिकल बुक विद ऑल ऑफ यू, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और ये अब हम पढ़ने वाले हैं ये किताब. सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल बुक. कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, इंग्लिश अच्छी हो तो प्लीज गो अहेड, नहीं तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, आई एम हैप्पी टू रीड. You have to raise your hand, sir, if you want me to make you a co-host. I can't see you, so if you raise your hand, I can make you a co-host. Rinku, you want to read? That's lovely. I like the fact that you always want to read. It's beautiful. Okay. Yes. So I'm going to make you the co-host also, Rahul. So yes, and also Rinku, मैं आपको भी co-host बना रही हूँ, so that आप भी अपना म्यूट अनम्यूट कर पाए. राइट? ओके. तो बहुत लोगों ने मैजिक किताब करी है हमारे साथ, इवनिंग में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी करी है. इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है मैजिक किताब के अंदर. एनीवेज, शुरू करते हैं अपना सफर. और आज वो 3 का क्या सिलसिला है वो हम समझने वाले हैं. रोंडा बर्न का बोलना है कि अगर हम मैजिक की दुनिया में आना चाहते हैं
तो हमें मैजिक पूरी लाइफ में हमारे आता रहेगा। 28 दिन का करिकुलम उन्होंने बनाया है, 2 दिन आगे पीछे एक्स्ट्रा हमें लगते हैं। आइए शुरू करते हैं दिस वंडरफुल वंडरफुल बुक एंड इसमें ये सब सेक्शंस हैं। आज हम शुरू करते हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन मैजिक्स? आप मुझे बता सकते चैट बॉक्स में कि क्या आपको मैजिक्स पे विश्वास है? बिकॉज जिनको मैजिक पे विश्वास होगा, टनल है जहां से आप निकल रहे हैं और एंड में मैजिकल गेटवे मिल रहा है। जो मैजिक में विश्वास करते हैं उनको मैजिक दिखेगा ही दिखेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस। Rinku, do you want to read now? So those who don't believe in magic will never find it. Roald Dahl is a beautiful author. 1916 से 1990 में इनका था, his lifespan was there. बोलते हैं अगर मैजिक में विश्वास है तो मैजिक दिखेंगे, नहीं विश्वास है तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। Poonam can't see the book. Can you all see the book? Can you tell me the chat box? I am already sharing the screen. Poonam can't see the screen, the book. You can see. So Poonam, just refresh. I think Ritu Agarwal can see. Yes. So मैंने तो आपको co-host बनाया था रिंकू. Why can't you unmute yourself? Ask to unmute. Yes, my dear. All right. There you go. So let's start. Those who don't believe in magic will never find it. Remember, when you were a child and you looked at life in total wonder and awe, life was magical and exciting, and the smallest things were utterly thrilling to you. You were fascinated by the frost on the grass, a butterfly flittering through the air, and any strange leaf or rock on the ground. You were full of excitement when you lost a tooth because it meant the tooth fairy would be coming that night and you would count down the days to that magical night of Christmas. Even though you had no idea how Santa Claus could get to every child in the world in one night, somehow he did it and he never let you down. Reindeer could fly, there were fairies in the garden, pets were like people, toys had personalities, dreams came true, and you could touch the stars. Your heart was full of joy. Your imagination knew no limits, and you believed that life was magical. All There is right. an So 1 second. So let's just, okay, so I'm going to keep highlighting and you can read that section. So जब हम मैजिकल मी करने वाले हैं, फर्स्ट जो प्लेटफॉर्म हमारा रहने वाला है माइंड के बारे में रहने वाला है। तो ये माइंड के लिए ही काम हो रहा है, माइंड एंड हार्ट की कॉम्बिनेशन है इसमें। हम पहला हफ्ता माइंड करेंगे, सेकेंड हफ्ता बॉडी करेंगे, थर्ड हफ्ता हार्ट करेंगे, फोर्थ हफ्ता सोल करेंगे। उसके हमारे बहुत ब्यूटीफुल प्लान्स हैं। एवरी वन डे वी लर्न समथिंग। बट रिमेंबर वन थिंग, जब हम बच्चे थे देयर वाज एक्साइटमेंट, वी वर सीकर्स, वी वर लाइक थ्रिल्ड। छोटी छोटी बातों में हम खुश जाते थे, वी यूज्ड टू फ्लटर, यू नो बच्चे कैसे चलते थे, दे ऑलवेज रनिंग अराउंड, डांसिंग अराउंड। मेरे चिल्ड्रन दांत निकला, हमने तकिए के नीचे रखा, मामा बोलती थी कि टूथ फेरी आएगी या उसको प्लांट कर दो तो पौधा निकल जाएगा। हम सांता क्लॉज में विश्वास था कि सांता आएंगे, गिफ्ट देंगे। वी बिलीव्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हमारे हाथ में जॉय था। यही जॉय हम सब वापस वंस एंड फॉर ऑल इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 4 में फिर ढूंढेंगे। मैजिक बुक तो छोटा सा इतना सा हिस्सा है, इट्स वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दिस 1 month. इट्स नॉट द मेन एसेंस ऑफ दिस 1 month, बट इट्स गोना हेल्प अस इन आवर जर्नी। क्योंकि ये बुक रीडिंग का पूरा है जो सिलसिला, दिस बुक विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग जो भी हम पूरे दिन करने वाले हैं। आइए आगे पढ़िए रिंकू। यस प्लीज। there is an exquisite feeling many of us had as children that everything is good, that every day promises more excitement and adventure, and that nothing could ever thwart our joy for the magic of it all. But somehow, as we grew into adults, responsibilities, problems, and difficulties took their toll on us. We became disillusioned, and the magic we once believed in as children faded and disappeared. It's one of the reasons why, as adults, we love to be around children so that we can experience that.
The page has changed. Can you read? You can experience that feeling we once had, even if it's just for a moment. I am here to tell you that the magic you once believed isn't true, and it's the disillusioned adult perspective of life that is false. The magic of life is real, and it's as real as you are. In fact, life can be far more wondrous than you ever thought it was as a child, and more breathtaking, awe inspiring, and exciting than anything you have seen before. When you know what to do to bring forth the magic, you will live the life of your dreams. Then you will wonder how you ever could have how you ever could have given up in believing in the magic of life. You may So not rest. one second. So every day जब मैजिक्स अनफोल्ड होंगे हमारी लाइफ में, जब हम वो फर्स्ट वीक माइंड का करेंगे, वी विल रियलाइज ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं. और अगर हम उसको मैजिकल परसेप्शन से देखेंगे, उस पूरे मॉड्यूल को जो डिजाइन हुआ है आपके लिए एक्सक्लूसिवली फॉर अ मैजिकल मी, तो आपकी लाइफ में मैजिक्स और आएंगे. व्हाई? बिकॉज दैट इज द रियल वर्ल्ड. अभी तक जिस हम भ्रम में रह रहे थे, जिस डिsillusion में रह रहे थे हम, वो शायद भ्रमित था. पर जब हम उस वंडरस एक्शंस में देखेंगे, मॉड्यूल्स के आ रहे हैं, तो हमें ब्रेथ टेकिंग लगेंगे, ऑ इंस्पायरिंग लगेंगे, एक्साइटिंग लगेंगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस मैजिक बुक विल हेल्प अस इन आवर जर्नी. Little of course, the magic book is very small part of it, but हम इस journey पे we will be able to see the reindeers fly. You will see the things you've always wanted appearing before your very eyes. जो हमारा dreams थे, वो सामने they'll start opening up. हमने जो बहुत लंबे टाइम से things that we have dreamed for a long time, suddenly they start happening. अब बोले कैसे हो रहा है? Because हमारी bandwidth frequency align हो गई our dreams come true. क्योंकि मैजिक वर्क करता है इनविजिबल रेल्म में, जो हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, उस रेल्म में मैजिक वर्क काम कर रहा है. एंड दैट इज वेरी थ्रिलिंग. सो द क्वेश्चन टू यू फ्रॉम Rhonda Byrne and me is, are you all ready to experience the magic again? Are you ready to be filled with awe and wonder every single day, just like you were when you were a child? So get ready for magic. Our adventure of magic began 2000 years ago when life-changing knowledge was hidden within a sacred text. तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रिवील हुई इस मैजिक बुक के दौरान. अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो, सीक्रेट के मूवी भी है, बुक भी है, और इसमें आज का जो सबक है वो है, जिसके लिए मैं नंबर 3 का डेट चूज करी थी, इसके लिए है. Yes, Rigu, now you can again read. I'm not sure why you're not being able to read. Yeah, I'm sorry. Let me mute myself. Okay. Yeah. The following passage comes from the Gospel of Matthew in the Holy Scriptures, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. Whoever has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. You have to admit that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer. But there's a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover, and when you know it, a new world will have opened up for you. The answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one hidden word, gratitude. Alright. So ये gratitude जो है, ये ही एक रीजन है. अब हमने जो पैराग्राफ पढ़ा कि जिसके पास जो है उसके पास अबांडेंस है, जिसके पास ये नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा. सो ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि भाई गरीब तो गरीब हो जाएगा, रिच तो रिच हो जाएगा. पर ग्रैटिट्यूड को इसमें ऐड करके देखिए, जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है उसको बहुत 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 मिलेगा. विल हैव अबांडेंस, जो इस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में मैजिकल मी में 100% मिलने वाला है. और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है, जो उसके पास है वो भी चला जाएगा. So very very important to understand how important is gratitude. आइए और समझते हैं. Please read. Whoever has gratitude will be given more,
and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken away, taken from him or her. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have been passed since those words were recorded, but they are as true today as as they ever were. If you don't take the time to be grateful, you will never have more. And what you do have you will lose. And the promise of the magic that will happen with gratitude in these words, if you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. From the तो Quran, the promise of yeah. एक मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रेटफुल रहना. ऑफ कोर्स आज हम बस शुरुआत कर रहे हैं कैसे रहना, वो भी हमें गाइड किया जाएगा किताब में. सो दैट्स ऑफ कोर्स देयर. अब कुरान में भी ग्रैटिट्यूड का प्रॉमिस बहुत स्ट्रांगली बताया हुआ है. वो कहते हैं, रिमेंबर व्हेन गॉड प्रोक्लेम्ड, इफ यू ग्रेटफुल I will give you more. But if you're ungrateful, verily my punishment is indeed severe. अगर आप शुक्राना में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, थैंकफुलनेस में रहते हैं, तो आपको अबंडेंस मल्टीप्लाई होके मिलेगी. और अगर आप टेक इट फॉर ग्रांटेड करते कह रहे हैं सो व्हाट्स अ बिग डील, तो जो है वो भी खत्म हो जाएगा. ये किताब बहुत क्लियरली बोलती है कि आप किसी के भी रिलीजन में हो, कोई भी स्क्रिप्चर्स में विश्वास करते हो, कुरान की जो बातें हैं ये फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस है, यूनिवर्स है. इट डजंट मैटर आप मुस्लिम है कि नहीं है. This is a version of life. It doesn't matter what religion you follow or whether you're religious or not. These words from the Holy Scriptures and the Quran apply to you and your life. They're describing a fundamental law of science and of the universe. अब मैंने जो आपको 4 R's बताए, तो आपका काम रहेगा सेशन पढ़ते पढ़ते या बाद में हाईलाइट करना, उनको लिखना, समझना, रिफ्लेक्ट करना कि मैं कहाँ पर रिफ्लेक्ट करता हूँ, कहाँ पर अग्री करता हूँ और मुझे कैसे क्या करना चाहिए, और इसके बारे में बात करना. जितना हम प्रमोट करेंगे उतनी हमारी लाइफ में अबंडेंस आएगी. अगर हम स्ट्रिंजी हो जाएंगे, अपने पास रखेंगे, तो फिर हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे. यूनिवर्सल लॉ क्या है समझते हैं. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. Gratitude एक universal law है, हमारी पूरी life govern होती है. Law of attraction के ऊपर चलता है. हम manifestation सीखेंगे इस हफ्ते ही, before the new moon, full moon, तो समझ में आएगा आपको कि law of attraction कितना strong होता है. Law of attraction which governs all the energy in our universe, from formation of an atom to the formation of the planets. Like attracts like. जैसी संगति में रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे. ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा. It's because of the law of gratitude that the cells of every living creature are held together, as well as substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you attract to. जैसे हमारी वेवलेंथ है, वाइब्रेशन है, बैंडविड्थ है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम समझ रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, उस एनर्जी को हम ब्रह्मांड में दे रहे हैं इस पीरियड में, जो कि अभी इतना ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन का पीरियड है, अंटिल द न्यू फुल मून. तब समझेंगे कि आपके लाइफ में अट्रैक्शन काम कर रहा है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है. If you think I don't like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, my marriage is in trouble, then you must attract more of these experiences. अगर आप नेगेटिविटी में जाएंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे. ये एक्सपेरिमेंट करना है तो कर लीजिए, मैं तो बोलती हूँ उल्टा एक्सपेरिमेंट करिए. नेक्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें बात अट्रैक्शन है. If you think about what you're grateful for, like I love my job, my family is very supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, and you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It works the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's universal law.
तो अगर हम तारीफ करते रहेंगे, ग्रैटिट्यूड शुक्राना करते रहेंगे, धन्यवाद के मूड में रहेंगे, ग्रेस के मूड में रहेंगे, तो लाइफ में बहुत कुछ काम आएगा और जो हम चाहेंगे हम एक मैग्नेट बन जाएंगे, जो कुछ चाहेंगे वो मिल जाएगा हमें। शायद हमने बचपन में बहुत कुछ सुना होगा, जैसा बो वैसा पाओ। इंग्लिश में उसकी कहावत है, यू विल हैव हर्ड थिंग्स लाइक व्हाटएवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, यू रीप व्हाट यू सो, यू गेट व्हाट यू गिव। वेल, all of those things are describing the same law, and they're also describing a principle of the universe. That's a great scientist Sir Isaac Newton discovered. न्यूटन के साइंटिफिक डिस्कवरीज में बहुत कुछ मिला। एक सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी मिली, every action always has an equal and opposite reaction. So इसको हम अप्लाई करेंगे, समझेंगे धीरे धीरे इसको हम और अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, जितना हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना लाइफ में हमें जो चाहिए वो मिलेगा। When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says every action of giving thanks always causes an equal opposite reaction of receiving. And what you receive will always be given to you, and more of gratitude will be given. This means the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. जितना शुक्राना दोगे उतना आपको लाइफ में जो चीज चाहिए वो मिलेगा। जितना सिंसियरली, मन से, दिल से ये बात बोलोगे उतना आपकी लाइफ में मिलेगा। अब हम इस फेज में आ रहे हैं जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड। Dating back thousands and thousands of years to the earliest records of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions were Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, Hinduism, सबके सेंटर में ग्रैटिट्यूड उनके कोर में है। ये सिखाया जाता था, प्रैक्टिस किया जाता था और ये पास हो रहा था। अब हम थोड़े से इस मैकेनिकल वर्ल्ड में आकर शायद एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। Muhammad said, gratitude for the abundance you've received is the best insurance that abundance will continue. जितना gratitude देंगे उतना gratitude चलेगा। बुद्धा कहते हैं कोई जरूरत नहीं है gratitude के लिए रीजन होने का, बस gratitude दो, joyful रहो। लाओ त्जू कहते हैं that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. अभी हमें power of now चल रही है, अगर हम accept करेंगे जैसा जो है तो पूरी दुनिया हमारी बन जाएगी, बिकॉज हम सबको एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा कहते हैं whatever he is offered is accepted joy. जो भी खाना पीना, लव, हेट मिलता है उनको भी वो प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। किंग डेविड कहते हैं he spoke of giving thanks to the whole world for everything between the heavens and earth. ऊपर से नीचे तक पूरे थैंक यू थैंक यू। जीसस कहते हैं थैंक यू बिफोर एवरी मिरेकल करने से पहले साई और जीसस ऊपर देख के थैंक यू बोलते थे। Australian Aborigines, African Maasai, Zulu, American Navajo, Shawnee, Cherokee, Tahitians, Eskimo, Maori. Practice of gratitude is at the root of every indigenous tradition. सब में gratitude है। और शाउनी के टेकू में कहते हैं when you arise in the morning, give thanks for the morning light for your life and strength. जिस दिन आप 5 तारीख उठ रहे हैं, उठिए, शुक्राना करके फिर सेशन में आइए। मॉर्निंग लाइट को थैंक यू बोलिए। लाइट उस समय होगी भी नहीं, नाइट लाइट को बोल दीजिए, स्टार लाइट को बोल दीजिए, मून लाइट को बोल दीजिए। मून लाइट भी अभी नहीं है क्योंकि अभी फुल मून आने वाला है। गिव थैंक्स फॉर योर फूड एंड द जॉय ऑफ लिविंग। इफ यू सी नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विद योरसेल्फ। अगर आपके पास कोई थैंक यू बोलने का रीजन नहीं है तो गलती हमारे अंदर है। और कैसे थैंक यू बोलना है हमें ये किताब रोज सिखाएगी। History is laden with famous figures who practice gratitude and whose achievements put them amongst the greatest human beings who ever lived. हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा जी, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, एसॉप, ब्लेक, एमरसन, डिकन्स, प्राउस्ट, डेस्कार्टेस, लिंकन, जंग, न्यूटन, आइंस्टाइन and many 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 more. एल्बर्ट आइंस्टाइन की डिस्कवरी इतनी अमेजिंग थी और आज भी उनका नाम लेते हैं। सुनिए क्यों लेते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की साइंटिफिक डिस्कवरीज ने एक चीज बदल दी यूनिवर्स में। when he was asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to the others. One of the most brilliant minds of all times thanked other people over 100 times a day. 100 बार शुक्राना करना एक दिन में डिफिकल्ट नहीं है। Is it any wonder that so many of life's mysteries were revealed by Albert Einstein?
Is it any wonder that Albert Einstein made some greatest scientific discoveries in history? He practiced gratitude every single day of his life. And in return, he received many forms of abundance. जब हम practice करते हैं gratitude रोज 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 रोज, abundance भी मिलेगी और magical experiences भी होंगे. And इनमें मुझे कोई doubt ही नहीं है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड अपनी लाइफ में बहुत कुछ उतारेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे और मैजिक को डिस्कवर करेंगे एवरी डे. किताब डेफिनेटली हेल्प करेगी, मॉड्यूल्स भी डेफिनेटली हेल्प करेंगे. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said that he stood on the shoulder of giants. Isaac Newton, recently voted the greatest contributor to science and humankind, was also grateful to those men and women who lived before him. So जब न्यूटन को पूछा गया कि आपने इतना सब किया, वो बोले कंधों पे खड़ा हूँ जायंट्स के, जिन्होंने मुझसे पहले होमवर्क किया. और न्यूटन ने बोला कि मैं ह्यूमन काइंड को, साइंस को थैंक यू बोल रहा हूँ, और आदमी औरतों को जो मुझसे पहले रहे हैं. Scientists, philosophers, inventors, discoverers, prophets who practiced gratitude reaped its results, and most were aware of its inherent power. Yet, still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience magic of gratitude in your life, you have to practice. जो मैंने 4 आर्ट्स सिखाए हैं आज, बताए हैं, शायद आप लोग को शायद नहीं पता हूँ, उनको बार 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 प्रैक्टिस करना है. ग्रैटिट्यूड को अगर हमने, वो जैसे एक केक है, उसमें क्रीम भी है, सब कुछ है, चेरी ऑन द केक क्या है? ग्रैटिट्यूड. और जो केक इंग्रेडिएंट से बना है वो 4 आवर्स हैं जो हम रोज प्रैक्टिस करेंगे बुक रीडिंग में आफ्टर 1 मंथ. पहले जो 1 मंथ में हम 1 आवर का सेशन करने वाले हैं, उसमें भी एक शुक्राना का भाव रहा, सो हम जो सीखेंगे वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा. एक स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी सुनते हैं, डिस्कवर कैसे किया. My discovery, my story is a perfect example of what life is like when a person is ignorant of gratitude, and what happens when you make gratitude a part of your life. If I had been asked 6 years ago, I was a grateful person, मैं बोलता, yes, for sure, I'm a grateful person. I say thank you when I receive a gift. I say thank you when someone opens the door for me, or when someone does something for me. The truth is, I was never a grateful person at all. I didn't know what being grateful really meant. And just saying the words thank you on the odd occasion certainly make me a grateful person. So very important to understand that all of us are in a world of gratitude. Rahul sir, Kashyap ने join किया है, उनका WhatsApp link please group में भेज दीजिए, chat box में, it will be easier for him. My life without gratitude was pretty challenging. I was in debt. It was increasing a little bit more every month. I worked really hard, but my finances never improved. In trying to keep up with the mounting debt and obligations, I was in the continuous undercurrent of stress. My relationship swung like a pendulum from far very disastrous when I never seemed to have enough time for every person. तो इनकी लाइफ बहुत टफ थी रोंडा बॉर्न की. डेट्स थे, बहुत कुछ था, लेकिन वो आगे चल नहीं पाए. तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे उनकी लाइफ रुकी हुई थी और कैसे वो आगे बढ़ रहे थे. While I was what would be termed healthy, I felt exhausted at the end of each day. I felt exhausted at the end of each day, matlab. Just give me a second, please. Right. जब वो हेल्दी थी, उनकी लाइफ में ठंड जुकाम हो रहा था, इलनेसेस आ रही थी हर सीजन पे, there were moments of happiness when I went out with my friends, when I went on a vacation, and then the reality of having to work harder to pay for those pleasures would sweep over me. So understand this thing very easily. She says, I wasn't living, I was surviving. From day to day, paycheck to paycheck, I was just no sooner, there was no problem, and then more problems would appear. Then something happened that would change everything in my life. From that day forward, I discovered a little secret about me. And as a result of my discovery, one of the things I began to do was practice gratitude each day. As a result of this, everything in my life changed. The more I practice gratitude, the more miraculous were the results. इनको gratitude का एक gift मिला, practice किया इन्होंने, and life magical बन गई. पहली बार लाइफ में डेट फ्री आ गई.
पहली बार लाइफ में रिलेशनशिप्स, वर्क, हेल्थ सब आराम से अच्छा हो गया, इनकी एनर्जी अच्छी हो गई, रिलेशनशिप बेटर हो गए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ अमेजिंग हो गया. More than anything else, I felt happier than I thought it was possible to feel. I was blissfully happy, the happiest I'd ever been. Gratitude changed me and my whole life magically changed. अब इसका लास्ट सेक्शन में एक बार पढ़ती हूँ so that आप अपनी लाइफ में मैजिक कैसे लाएं आज समझ पाए उसको. डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे. इसका देखिए एक मंत्र है, 3 बार मैजिकल फॉर्मूला, ये पढ़िए, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे. The magic formula. Deliberately think and say the magic words, thank you. The more you deliberately think and say the magic words, thank you, the more gratitude you feel. The more gratitude you deliberately feel and think, the more abundance you receive. So 3 बार अगर हम मैजिक पढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत फायदे आएंगे. So very important, 3 is the number of creation. Thank you for the past, thank you present, and thank you for the future. जब हम thank you इतनी बार करेंगे, so हमारी लाइफ में 100% changes आएंगे. And that is what today's session is all about. Understand this very, very, very clearly. ये gratitude journal जो मैंने दिखाई थी, very important to invest in this today. मंडे से हमको इसकी जरूरत पड़ने वाली है. ऑफ कोर्स हम पढ़ने भी वाले हैं. रिफ्लेक्शंस के लिए मैं क्विकली रिवर्ट करती हूँ. बिल्डिंग ब्लॉक्स 4 हमारे क्या हैं पढ़ने के लिए, हमें क्या इस्तेमाल करने हैं. 4 आवर्स. वो 4 आवर्स क्या हैं? रिफ्लेक्शंस, जहाँ हम लिखें किताब में, उसको रिफ्लेक्ट करें, हाईलाइट करें, नीट नोट्स बनाएं. सेकेंड, रीड एंड रियलाइज, जो आज को हम सीखने आए थे. जितना हम उसको पढ़ेंगे, जितना हम उसको रिलेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, उतना हमारी लाइफ में उन इमोशंस को हम फील कर पाएंगे. रीइंस्टिल मतलब हमने डिस्कस किया था कि हम उसको जब रिफ्लेक्ट करेंगे, रीड करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो हम इंस्पायर फील करेंगे उसको अपनी लाइफ में उतारने के लिए. जब हम प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी. यही हमारा गोल्डन मंत्र था. लास्ट में रिलेट करेंगे, डिस्कस करेंगे लोगों के साथ, तो लाइफ में बहुत मैजिक्स आएंगे. दिस इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. हमने बात की थी संघा के लिए. तो राहुल सर, आई वांट यू टू शेयर योर स्क्रीन कि संघा के लिए क्या फॉर्म्स हैं और कैसे आप उनको दिखाएंगे. सो ओवर टू यू. सो एवरीवन, मंडे से जर्नी शुरू हो रही है आपकी. गेट दिस वेरी 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 क्लियर कि हम इस लाइफ में आ रहे हैं कुछ सीखने के लिए. राहुल सर विल शो यू कि जो हमारी जर्नी, जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स है, कैसे उनको हेल्प करने वाला है उनका ये स्ट्रक्चर. ये हमारा एंजल फॉर्म है. गूगल फॉर्म की तरह रोज आएगा. इनको हमें भरना होगा. एंजल्स कौन होंगे? जिन्होंने अपने आप को इसके लिए प्लान किया होगा कि हम इसको एंजल बनेंगे. इसमें क्या है, आप पहले देखिए. सबसे पहले आपका नाम आएगा. सर थोड़ा स्क्रीन ऊपर करें. एनीवेज, आपका नाम आएगा. नाम के नीचे आपका कोर्स, आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया है. LTS 4 किया है, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन 4 किया है, या आपने मैजिकल मी किया है. फिर नीचे संघा नंबर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो संघा जो आपको दिया जाएगा फर्स्ट डे, वो आएगा. फिर आपका ये आएगा नाम. चूज करना है आपको. आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा. अच्छा, एंजल्स का मकाम है A इज इक्वल टू एफर्मेशंस. आपके ग्रुप में एफर्मेशन लिखे कि नहीं? यस एंड नो. ऐसे आपके ग्रुप का स्कोर आ जाएगा. सो ग्रैटिट्यूड फॉर्म दिखा दीजिए. गार्डियंस बोलते हैं जो ग्रैटिट्यूड का ध्यान करेंगे. मैजिकल मी है कि LTS 4 है. संघा नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा. आपका काम है चेक करना कि आपके संघा मित्रास ने, आपके फ्रेंड्स ने, जो आपका ग्रुप बनाएंगे हम, उन लोगों ने ग्रैटिट्यूड आपके ग्रुप में पोस्ट किया कि नहीं. आप फेसबुक पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू लर्न, अंडरस्टैंड. जब हम इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, हमको बहुत कुछ मिलने वाला है. क्या क्या मिलने वाला है वो आप भली भांति समझ जाएंगे अपने आप के लिए. अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली. जब आप इंटेंशन से आ रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है, तो 100% लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, कोई डाउट ही नहीं रहेगा. उसके लिए क्या करना है, एक माइंडसेट. सुबह 5 बजे, आई नो इतना इजी नहीं है उठना, लेकिन जब तक हम सुबह 5 बजे नहीं उठेंगे, तब तक हम लाइफ में आगे नहीं जा पाएंगे.
So very 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 important for all of us to understand कि हमें इस लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें इसको बेटर बनाना है. तो अभी किसी ने पूछा था मुझसे लिंक्स का, so I will just post the link. I don't know, Rahul sir could not find it, so here you are. Any questions for Monday? कुछ 4 hours को ध्यान रखिएगा जब हम पढ़ेंगे. Very very important to understand the 4 hours, because 4 hours को हम practice करेंगे तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. Very important to understand that. Any questions? Any, you have raised your hand. Rinku, आपने, yes, Kashyap Rupani ji, tell me your question. ये आपने अभी जो लिंक भेजा है उसमें 3 ग्रुप है, तो कौन सा ज्वाइन करना है या कोई भी? जिसमें मन है, 4 ग्रुप से हमारे, कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ सेम इंफॉर्मेशन आती है. अच्छा, और ये आपने जो भी बताया, हाँ, आप वापस अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए. कश्यप जी अनम्यूट करें. रूपानी जी. हेलो, हाँ जी बोलो. ये आपका सेशन का क्या टाइमिंग रहता है मैडम? शाम को तो जी 4 से 5 है. हिंदी की किताब शुरू करेंगे हम मंडे से, थिंक एंड ग्रो रिच. मॉर्निंग में ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज चालू हो रही है 5 तारीख को, तो 5 से 6:21 तक 1 घंटा 21 मिनट का सेशन होगा, जिसका मैं 1 घंटा जी. ओके. ग्रुप में सब और ये अभी डिटेल्स आपने जो जी. अच्छा, मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं. हाँ, फेसबुक ग्रुप पे भी सब कुछ है, इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है. राहुल सर हैं, कुछ सवाल हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं. ग्रुप में पूछेंगे तो भी आपको जवाब मिल जाएंगे. मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बता दीजिए. यस उषा जी, टेल मी, क्या सवाल है आपका? हेलो. अपने आप को. हाँ जी उषा. हाँ, मैंने फॉर्म तो भर दिया, तो उसमें वो जनरल जो वहां से आए. हेलो, मैं सुन रही हूँ, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं पूछ रही हूँ जो जनरल जो आप बताए थे ना कि जनरल है, जो आपने प्रिंट किए हुए थे, ड्राइंग करके बताया था आपने, वो वाला, तो वो हम मेरे को जैसे मिलेगा क्या बाय पोस्ट? वो तो ग्रुप में सब लिंक्स है, राहुल सर से पूछ लीजिए, वो आपको फॉर्म भेज देंगे, तो आप उनका रजिस्टर, आई मीन आप ले लीजिए, वो भेज देंगे आपको. नहीं, जैसे वो फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने भरा था. राहुल सर एक बार चेक कर लीजिए उषा जी का जर्नल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ है, एक बार चेक करिए. अभी तक पहुंचा तो नहीं. पहुंच जाएगा, अब नहीं पहुंचा तो राहुल सर विल चेक एंड लेट यू नो. जी, आपने रजिस्टर किया हुआ है उषा जी, सो आपको मिल जाएगा डेफिनेटली. यस अनुराधा, योर क्वेश्चन प्लीज. या हाय मैम, सो आई वांटेड टू नो कि मंडे के लिए कुछ डायरीज वगैरह, कितना डायरीज या कुछ कलर पेन ऐसा कुछ चाहिए मंडे के लिए? लाइक यू मेंशन three diaries. Yes, first day Monday 3 diaries only we need. हाँ जी, आपको फर्स्ट एक्चुअली 2 ही चाहिए होंगी, बट हाँ 3 तो मिनिमम चाहिए. कॉस्ट में आपको धीरे बताती रहूंगी. सो कलर पेन्स इज अ गुड आइडिया अपने खुद के नोट्स के लिए. मुझे से रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन क्लैरिटी मिल जाएगी. सो डेफिनेटली डायरीज लेके मंडे बैठिएगा. या एंड बैक स्ट्रेट. वी डिस्कस्ड अबाउट इट. थैंक यू अनुराधा, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मंडे. यस नेहा, व्हाट्स योर क्वेश्चन? नेहा कल्याणी. Yes, hi ma'am. या हाय. Yeah, ma'am, this is my first session with you. So I have Yes. ma'am, I have a first session and maybe by tomorrow I'll pay for it, but I have not very good idea about how to start it. Can you just guide me in this class only? Like about the journals, they were talking about the books, diary, everything. If you can just give me an idea. ज्यादा कुछ नहीं है. 3 journals आप brand new ले लीजिए, absolutely new. Pick up some nice colored pens and just come with an open mind. एंड डिटेल में जानना हो तो सेशंस हमारे YouTube पे हैं, 3 हैं. ग्रुप में आप ग्रुप में होंगे कि नहीं है अभी? आप WhatsApp I just now joined, which you have sent the link. So just ask somebody there. Rahul sir is here. He assists all of us in this Bond 1-to-1 journey. He'll send everything back to you. 3 सेशंस है YouTube के. इस सीरीज के बारे में उनको आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए. नहीं तो Bond 1-to-1 for life जाएं YouTube पे, 3 सेशंस वहां पर होंगे आप आज का मिलाकर. Just go through it, see it, and then you will be ready for your journey. Come with an open mind. That's all I'll say.
I'll like the 4 hours also, if you can explain it, because वो दिखा हुआ समझ में आ गया, but not exactly what exactly to be done in this 3 months. आपको YouTube पे देखना पड़ेगा दोबारा. I will not be able to take so much time. अभी डिस्कस किया था, डिटेल में मैंने समझाया हुआ पहले, तो आप सेशन आज का देख लीजिएगा YouTube पे, आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगी. I was there in the Repetition session the whole time. हाँ, because बाकी लोग भी है ना, so repetition नहीं करना चाह रही मैं. I hope that's okay. Okay, thank you. Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you for understanding. Yes, everyone. मैंने 1 घंटा बोला था, 1 घंटा हो चुका. सवाल अगर हैं तो मैं जवाब दे देती हूँ, नहीं है तो हम चलते हैं. So I have to go actually. Yes, Anuradha, please ask. Yeah, sorry, I have a very small question. So मैंने last दिन भी आपसे पूछा था, because I'm a school teacher, तो मुझे 6:30 तक मुझे ready होना होता है. So 6:21 के बाद you told me it will be mostly question and answer. तो मेरा जब हो जाएगा तो I can log out, right? After 6:21. 6:21 के बाद there will be no content. I'm very पक्का on my timings. 1 घंटा 31 मिनट बोला है तो उतना तो सेशन मिलेगा ही. उसके beyond होगा तो it will definitely be question answer. You will not lose anything, Anuradha. That's my promise to you. Yeah. Thank you so much. Thank you, my love. Great. All right, everyone. Thank you for coming. 4 hours सीखे आप लोगों ने. अगर आप join कर रहे हैं तो great, नहीं कर रहे हैं तो भी great. Yes, Kashyap Rupani ji, you have a question? अच्छा, ये आप जो कोर्स करवा रहे हो कितने टाइम का रहता है, कितने दिन के लिए रहता है? सुबह का 2 पार्ट से कश्यप 5 तारीख को शुरू कर रहे हैं. एक तो 30 दिन का प्रोग्राम है, अ मैजिकल मी करके, और ये मैजिकल मी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज 4 का भी हिस्सा है, जो 4 महीने का होता है, 121 दिन का होता है. तो मैजिकल मी पहला पड़ाव रहेगा. जब अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट में एनरोल करना हो तो बढ़वा लीजिएगा. मैं बोलती हूँ पूरे में अभी मत एनरोल करिए. आपको समझ में आए करना हो तब तो पूरा करें ना. 121 दिन वो लोग एनरोल करें जो लोग जानते हैं कि हमें फायदा हुआ है. या इसका क्या फीस रहता है, कैसे? 3121 है जी फॉर 1 मंथ. 3121 रुपया. और ये सारा अमाउंट चैरिटी में जाता है. अगर आप इसके पहले के सेशंस देखेंगे आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगा. 3 सेशन है. सो दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. आपका YouTube चैनल का लिंक क्या है? आप बॉन्ड जो आप नाम दिख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पे, बॉन्ड 121 फॉर लाइफ, ये ही नाम से है. और अब आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिया है. अगर आप वहां पे लिंक मारेंगे वहां पे भी कोई भेज देगा. ठीक है. वहां पे आई थिंक आपका ओके, हाँ हो गया आपका. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू जी. All right, everyone. Thank you. Lots of love. 3 बार थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए. लाइफ में मैजिक आ जाएंगे. 3 बार क्यों? पास्ट जो कल बीत गया, प्रेजेंट जो आज है, और फ्यूचर के लिए कल के लिए. और 3 एक नंबर है ऑफ क्रिएशन. ब्रह्मा, विष्णु, महेश. चांट्स भी बोलते हैं ओम साई राम. 3 बार होता है. एक माता पिता या 2 पिता या 2 माता, ऐसे भी उनकी वजह से एक संतान आती है. 3 is a number of creation. लेकिन हमें सिखाया गया भारत में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा. बट ये असत्य है, ट्रूथ नहीं है. सो सब मिलते हैं मंडे को बहुत सारी मैजिकल विशेस के साथ. एंड छोटा सा ग्रुप रहेगा, क्यूट सा ग्रुप रहेगा. खूब सीखने में मजा आएगा. आई एम एक्साइटेड. अब 5 बजे मिलते हैं. 5 का मतलब 4:45 बजे उठ के थोड़ा सा मुंह हाथ धो के आइएगा, फ्रेश हो जाइएगा, नहीं तो ऊँघते रहेंगे. हो सके ठंडा ठंडा